हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एम्स सीआरई प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ एग्ज़ाम बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पहले पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपने रिवाइज़ करना है एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन ये सेट ऑफ 10 क्वेश्चन है। इसमें आपने 1 2 3 4 5 लिख के इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है ABCD, देन चेक करना है आपके कितने ठीक है। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्प्ले करूँगी एंड आपने पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है। इट इज़ ग्रेड 2। सेकंड क्वेश्चन ऑन GCS पे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। स्केल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितने भी हमारे ग्रेडिंग स्केल्स है सब इम्पॉर्टेंट है। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नई बुक उठा के आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रिवीजन पे देना है और MCQ प्रैक्टिस पे। MCQ प्रैक्टिस उतना ही ज़रूरी है जितना रिवीजन, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ के भी अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करोगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए MCQ प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड किस तरह से सॉल्व करना है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, सारे 1 2 4 सारे ऑप्शंस को रीड करना है, देन अपना आंसर सेलेक्ट करना है। थोड़ा फास्ट रीडिंग रखना है जिससे आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ ग्रेड 2 ऑन द मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल और टार्डी स्केल, जो हमारा टार्डी स्केल है, वो दोनों हमारा मसल टोन के लिए होता है, स्पास्टिसिटी के लिए होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपने रिवाइज करना है इनको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइट इंक्रीज इन टोन, कैच एंड रिलीज, मिनिमल रेजिस्टेंस एट द एंड। आपने जैसे ये देखा एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन, दिस इज 1। एंड मैं आपको बता दूं, जो ग्रेड्स होते हैं आपको पता ही होगा, आपने याद किया होगा 0 to 4 होते हैं। बट इसको अच्छे से ध्यान रखने का तरीका क्या होगा, 0 इज़ नॉर्मल, 4 इज़ फिक्स्ड या रिजिड, इनफ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन पे नहीं बनेगा। 0 और 4 पे क्वेश्चंस बनेगा हमारा 1 1 + 2 एंड 3 पे। ठीक है, तो आपने 1 समझ लिया, उसमें लिखा होगा एट एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, बिल्कुल एंड में कैच एंड रिलीज फील होगा। +1 में क्या होगा, वही कैच एंड रिलीज आपको फील होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ कैच एंड रिलीज। +1 में क्या होगा, कैच एंड रिलीज तो होगा ही हमें फील, लेकिन हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में, लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन। 2 में हमारा क्या हो जाएगा, 2 में हमारा हो जाएगा मार्क्ड इंक्रीज इन टोन, और लेकिन टोन इंक्रीज होगा मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन। आप ये ऐसे याद रख लो। और जो अफेक्टेड पार्ट होगा, अफेक्टेड पार्ट मूव ईजीली। ठीक है, लेकिन 3 में ऐसा नहीं होगा। 3 में हमारा कंसीडरेबल इंक्रीज इन टोन, पैसिव मूवमेंट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हमें याद करने का तरीका है। क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाएंगे 1 1 + 2 एंड 3 पे। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा अगर वो 0 1 और 4 पे अगर पूछते हैं तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी इज़ मोर मार्क्ड इंक्रीज इन टोन थ्रू मोस्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन बट अफेक्टेड पार्ट मूव ईजिली। देखो, मोस्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन मैंने बताया हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन दैट इज़ 2। तो ग्रेड 2 के लिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने 1 में याद रखना है जस्ट कैच एंड रिलीज इन दी एट द एंड, 1 + इज
कैच एंड रिलीज लेस देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन। 2 आपको इंक्रीज इन टोन होगा, मार्क्ड इंक्रीज इन टोन होगा, बट मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, मोर देन हाफ को कह लो मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि आधा से ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है रेंज में। एंड 3 हो जाएगा कि पैसिव मूवमेंट डिफिकल्ट हो रहे हैं। ठीक है, और रिजिड जहाँ पे आ गया दैट इज ग्रेड 4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जीसीएस। तो जीसीएस में क्वेश्चन जो देखा गया है वो इस तरह से पूछते हैं, ईवीएम स्कोर करके। आपको पता है ई स्टैंड्स फॉर आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल रेस्पॉन्स एंड एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। 4, 5, 6, कभी आपको याद आएगा 5, 6, 7, कभी 3, 4, 5, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है। 4 से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रखो जैसे आइज़ हमारी 1 पेयर है ना, 2 है ना, तो ये इवन में ही होगा। ठीक है, ऑड में नहीं होगा। तो 5 या 3 कहीं से शुरू नहीं होगा, ये शुरू होगा। और ईवीएम है, ईवीएम मशीन्स होती हैं, तो उससे आप ईवीएम याद रखो। और ये 2 से 2 इंटू 2 4 से स्टार्ट होगा, देन तो कंटिन्यूसली है। टोटल स्कोर जीसीएस का हमारा 15 होता है, जिसमें आइज ओपनिंग को 4, वर्बल रिस्पॉन्स को 5, मोटर रिस्पॉन्स को 6 दिया गया है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाके अभी क्वेश्चन है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स में 5 होगा हमारा। ठीक है, जो 1 होता है उसमें तो हो गया नो वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी वो नहीं है, नो वर्बल रिस्पॉन्स। 2 में इनएप्रोप्रिएट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, समझ ही नहीं आएगा, दैट इज 2। ठीक है, 3 में क्या होगा हमारा, क्योंकि इनकॉम्प्रिहेंसिबल से थोड़ा सा समझ आने लगेगा, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट होगा। अब साउंड्स तो आएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव तो कर पाओगे आप, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, 4 में अब इनअप्रोप्रिएट से थोड़ा और रिकवरी हुई, तो अब कंफ्यूज्ड बट एप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है, एंड 5 इज ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपने 0 नहीं होता है इसमें, है ना, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 1 इज़ नो वर्बल, 5 इज़, क्योंकि हम स्कोर दे रहे हैं तो 5 होगा बेस्ट, है ना, बेस्ट स्कोर, ज़्यादा मार्क्स आए तो वो बेस्ट है, तो 5 इज़ ओरिएंटेड। 4th इज़ कन्फ्यूज्ड। ठीक है, कन्फ्यूज है लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले जा रहे हैं। 3 इज़ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले जा रहे हैं। एंड 2 सुना ही नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स आएगा। ठीक है, एंड 1 इज़ नो वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन द ग्लासगो कॉमर्स स्केल बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स स्कोर ऑफ कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेशन। कन्फ्यूज है ना, तो क्या आएगा हमारा, बताइए, इट्स 4। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल बेस्ट इज द फंक्शनल इंडिपेंडेंस इन स्पास्टिसिटी। तो जीसीएस हमने अभी पढ़ा, ये तो कॉन्शियसनेस के लिए होता है हमारा, है ना, ब्रेन इंजरी स्ट्रोक इसमें यूज़ होता है, तो ये तो नहीं होगा। बार्थल्स इंडेक्स हो गया, टार्डी हमने टार्डी किसके लिए पढ़ा था, टोन के लिए, मसल टोन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। मॉडिफाइड रैंकिन स्केल, ये हमारा होता है डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो बच गया ये वाला ऑप्शन बार्थल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज़ फॉर इंडिपेंडेंस इन एडीएल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सारे स्केल्स आपको याद रखना है ना, जो भी स्केल हमारा फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है सब याद रखना है, और शॉर्ट फॉर्म भी उनके। A patient shows resistance through full ROM with passive stretch rigid। अब देखो रिजिड आ गया, एक्सटेंशन पोस्चर, जैसे रिजिड आ गया कुछ सोचना नहीं है, 4। ठीक है,
नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट द टार्डी स्केल इज़ इनकरेक्ट। अब टार्डी स्केल का जो भी एक्सप्लेनेशन होता है आपने थोड़ा अच्छे से देखना है। उसमें टार्डी स्केल में जो R1 होता है, R2 होता है एंड R2 माइनस R1 होता है, उसको क्या क्या हम समझते हैं, क्या क्या होता है वो याद रखना है। R1 इज़ एंगल at which muscle reacts to fast passive stretch, ठीक है। और R2 is full passive range slow stretch and R2 माइनस R1 जो होता है वो हमारा डायनेमिक कंपोनेंट होता है। ये बताते हैं कि हाउ मच टोन इज़ ड्यू टू स्पास्टिसिटी वर्सेस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि हमें इनकरेक्ट बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। इट मेजर्स रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट एट स्लो एंड फास्ट स्पीड। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही करता है टार्डी स्केल, रेजिस्टेंस स्पीड के बेस पे रेजिस्टेंस बताता है। देन सेकेंड इज R2 माइनस R1 डिफरेंस इंडिकेट द डायनेमिक टोन। ये हमें पढ़ा कि ये डायनेमिक टोन होता है। R2 माइनस R1 इज डायनेमिक टोन कंपोनेंट, तो ये भी सही है। R1 इज फुल रेंज पैसिव मोशन। तो अभी हमने पढ़ा ये R2 होता है, तो ये गलत है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं पूछा है कौन सा करेक्ट है, कि आपने सोचा कि ये करेक्ट पूछा है और ये सही लगा इसको लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन इज़ अबाउट इनकरेक्ट एंड नॉट इनकरेक्ट। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, उसको आपने समझना है एंड सेलेक्ट करना है देन, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है मतलब गलत चूज़ करना है, ठीक है। स्मॉलर R2 माइनस डिफरेंस इंडिकेट्स मोर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से GCS के ऊपर है, लेकिन अब क्वेश्चन है इफ़ अ पेशेंट ओपन्स आईज टू पेन, यूजेस इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड लोकलाइजेस पेन, द स्कोर इज़। अब आपको स्कोर बताना है ना, तो EVM का आपने स्कोर बताना है यहाँ पे। तो हमने अभी वर्बल रिस्पॉन्स पढ़ा था। वर्बल रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा था कि 5, ये आई से कैसे स्टार्ट करना था आपको, क्योंकि आंखें 2 होती हैं, उसका मल्टीपल 4 है, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4, 5 एंड 6 ये टोटल स्कोर होता है हमारा, मैक्सिमम स्कोर इतना होता है। अब हमें आई ओपनिंग का देखना है। आई ओपनिंग के 4 होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या है, आईज तो क्लोज्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ओपनिंग टू पेन, ठीक है, कि जस्ट पेन पे ओपन। वर्बल रिस्पॉन्स में अभी हमने पढ़ा वर्बल रिस्पॉन्स 5 होता है, जिसमें जो 5 वाला होता है बेस्ट होता है, उसके ऊपर 4 होता है। 4 वाला क्या था हमारा, यूजेस इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हमारा क्या था, 4 था कन्फ्यूजन है, एंड 3 था कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, राइट। तो ये तो 3 हो जाएगा। लोकलाइजेस टू पेन ये हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट अगर लोकलाइज कर रहा है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल में जो है वो मैं एक स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगी, जो आप इजीली याद कर सके। तो अब हम इसका स्कोर चेक करते हैं। ओपनिंग टू पेन इज़ 2, तो 2, 5, 7 और 3, 10, टोटल 10 स्कोर हो गया। GCS में क्या होता है, जो अगर वो लेस देन 8 स्कोर आ रहा है हमारा तो वो सीवियर है, ठीक है। और 9 से 12 आ रहा है मॉडरेट है, ठीक है। और अगर 13 से 15 आ रहा है तो वो माइल्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास्प नाइफ फेनोमेना इन स्पास्टिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो दूसरे होते हैं जैसे कॉकविल हो गया, लेड पाइप हो गया, वो भी इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है। क्लास्प नाइफ फेनोमेना, जैसे आपने चाकू देखा होगा पॉकेट में जो रखते हैं, पॉकेट वाला जो ओपन होता है, बीच में एक जॉइंट होता है एंड हम उसको ओपन करते हैं। उसमें क्या होगा कि जब हम लिम्ब को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली रेजिस्टेंस फील होगा, फिर उसके बाद सडन रिलीज फील होगा,
जैसे कि एक पॉकेट नाइफ को हम क्लोज़ करते हैं ना, वैसा फील होता है। तो इसलिए जो क्लास्प नाइफ फिनोमेना, एक तो ये ह्यूमन है, ह्यूमन साइन होता है हमारा, ठीक है। और जैसे पॉकेट नाइफ होता है, क्लोज होता है, वैसे ही कुछ फील होता है इस वाले फिनोमेना में। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा सही है। हाइपोटोनिया दैट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद स्ट्रेच, सडन रेजिस्टेंस फॉलोड बाय रिलीज विद स्ट्रेच। तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस फील हुआ फिर रिलीज आएगा। फ्लक्चुएटिंग रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन जॉइंट एंगल, यूनिफॉर्म रिजिडिटी अक्रॉस ऑल लिम्स। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो दूसरे टाइप की रिजिडिटी होती है, स्पास्टिसिटी होती है, जैसे कि एक होती है लेड पाइप रिजिडिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म हमें रेजिस्टेंस फील होता है। एक होता है कॉगव्हील, है ना, ये पार्किंसन में होता है, ये जर्की होता है, ठीक है। तो आपने क्लास्प नाइफ ऐसे याद रखना है, सडन रेजिस्टेंस फॉलोड बाय रिलीज विद स्ट्रेच। देन एमएमटी पे क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नो रेजिस्टेंस, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है मतलब ग्रेड 3 है, लेकिन आपने याद रखना है 2+ क्या होता है, 3+ क्या होता है, 3- क्या होता है, राइट। इसको आपने रिवाइज करना है। एंड टोटल नेम मसल्स 600 समथिंग। एंड जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एमएमटी के, उसको भी याद रखना है आपने। अगेन जीसीएस पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द जीसीएस स्कोर्ड 1 to 6। ये तो बहुत सिंपल है, 1 to 6 किसको देंगे हमने पढ़ा था EVM। इसमें जो आई ओपनिंग है हमारा 4 है, V 5 है, ये 6 है, तो इसमें आ जाएगा मोटर रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी बेसिकली अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्पास्टिसिटी इक्वल टू वेलोसिटी डिपेंडेंट प्लस हाइपर रिफ्लेक्सिया प्लस वीकनेस। तो अगर कोई मसल स्पास्टिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो मसल वीक भी है, हाइपर रिफ्लेक्सिया भी है और वेलोसिटी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी आ रहा है उसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट टोन होगी उसमें। एंड ये तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है नॉट, है ना, गलत बताना है। मसल वीकनेस होगी उसमें। बेबिंस्की साइन इज ऑल्सो ह्यूमन साइन, स्पास्टिसिटी भी ह्यूमन साइन है। कॉगविल रिजिडिटी इट इज़ फाउंड इन पार्किंसंस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि ये करेक्टरिस्टिक नहीं है स्पास्टिसिटी का, इट इज़ फाउंड इन पार्किंसंस डिजीज़। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, उनकी प्रैक्टिस में भी, उनके रिवीजन में भी आप हेल्प करें अपने फ्रेंड्स की। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।